नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे डीजी एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 3 जिसका नाम है डिजी भारतम मीन डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है। इस पाठ का सारांश और संस्कृत का हिंदी में अनुवाद 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। उनका जिन्होंने नहीं देखे हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहले पाठ पढ़ लें, उसके बाद आज हम करेंगे इसके अभ्यास। तो चलो शुरू करते हैं आपके अभ्यास जो आपकी पुस्तिका में है। शब्दार्थ आप पढ़ लेना और नीचे लिखा है अभ्यास। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत मीन एक पद में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं उनका एक पद में उत्तर देना है, उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न का क पार्ट, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। तो डिजिटल इंडिया जो है कहाँ पर चर्चा में है? तो सारे विश्व में, सारे संसार में। तो क्या बोलेंगे? संपूर्ण विश्व संसार भर में डिजिटल इंडिया का चर्चा है। आजकल डिजिटल इंडिया के द्वारा ही कार्य हो रहे हैं। प्रश्न नंबर ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। तो किसके साथ मानव की आवश्यकताओं का परिवर्तन हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? काल परिवर्तनेन, समय के अनुसार जो है, काल होता है समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं जो हैं बदल रही हैं। पार्ट ग, आपने वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। मीन अपने वस्तुओं के जो क्रय समय बेचने या खरीदने के समय या कुछ अनिवार्यता ना भविष्यति कि भविष्य के लिए अनिवार्य नहीं। कैसे? रुपया का नाम, रुपयों के द्वारा मीन रुपयों की जो है भविष्य में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इस डिजिटल इंडिया के द्वारा ही काम हो रहा है। डिजिटल इंडिया मीन कंप्यूटर के द्वारा ही काम किया जा रहा है। हर चीज़ गूगल पेमेंट हो रही है, दूसरा सब हर तरह की पेमेंट हो रही है। तो रुपये की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। जो उद्योग हैं, कैसे उद्योग जो होते हैं वह वृक्षा उपयुज्यन्ते, उनका प्रयोग किसके लिए हो रहा है? वृक्षों का कागजोद्योगे मीन कागज के उद्योगों के लिए। कागज़ के उद्योग जो हैं वो कम, उनकी जो खपत है वो कम होती जा रही है। मीन कागज़ का काम तो अब कम होता जा रहा है। तो कागज़ उद्योगों पर क्या होगा? कम हो जाएंगे। कागज़ वृक्षों का जो है कटान होता है कागज़ बनाने के लिए, तो वो कटाई जो है कम हो जाएगी। कागज़ का उपयोग कम होगा इससे, जब ऑनलाइन ही सारे कार्य हो रहे हैं। तो अब आपकी पुस्तक में लास्ट पार्ट, फर्स्ट प्रश्न का, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। केन साधितानि भवन्ति, कैसे जो हैं आजकल के सारे कार्य जो होते हैं वह सिद्ध हो रहे हैं। वह है चल दूरभाष यंत्रेण के द्वारा सारे कार्य किए जा रहे हैं। मीन जो भी आपके पास मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, उसके द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां
प्रश्नानम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब पूर्ण वाक्य में, वन सेंटेंस में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। मीन प्राचीन काल में, पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। सुनकर, प्राचीन काल में, पुराने समय में क्या होता था, विद्या जो होती थी वह सुनकर ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यस्यति। जो तो नए जो हैं, कैसे वृक्ष कर्तना, वृक्षों का प्रयोग जो वो है कैसे कटना कम हो जाएगा। वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनता यासति। मीन उनका प्रयोग कम, कटना जो है वृक्षों का कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि सारे कार्य तो संगणकस्य मीन कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते। मीन चिकित्सालय मीन हॉस्पिटल। किसकी आवश्यकता जो है चिकित्सालय में हो रही है। चिकित्सालय रूपकाणाम रूपकस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूते। ना के अनुसार जो है पैसों की आवश्यकता हो रही है। हॉस्पिटलों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, कार्ड का, कार्ड पेमेंट, गूगल पेमेंट, है ना। तो वहाँ पर भी रुपए की जो आवश्यकता है ना के बराबर है। नानुभूते मीन ना के बराबर होती है। वयम कस्याम दिशि अग्रसराम। हम कैसे अग्रसर मीन हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। वयम डिजि भारतम इति दिशा अग्रसराम। मीन डिजिटल इंडिया के द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल साधनों का प्रयोग करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता ना भविष्यति। भविष्य में कपड़ों की आवश्यकता के लिए कैसे, वस्त्र पटुके रुपया का नाम आवश्यकता ना भविष्यति। कपड़ों के लिए भी भविष्य में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे काम डिजिटल हैं। वह तो है ही, पाठ से ही हमें पता चलता है कि डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है कि आजकल हर काम मीन पैसे पॉकेट में रखने की ज़रूरत ही नहीं। रुपए, ऑनलाइन पेमेंट। अब प्रश्न नंबर 3, रेखांकितान पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। मीन जो रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। आपकी पुस्तक में जो रेखांकित वर्ड हैं उसके स्थान पर क्या आना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मीन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। भोजपत्रों परिलेखनम आरब्धम। भोजपत्र पर लेखनम मीन लिखना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, किम। लेखनम के स्थान पर किम, कि कैसे प्रयोग होता था, कैसे। भोजपत्रों परिलिखिम आरब्धम, कैसे लिखते थे भोजपत्र पर। लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। कागज की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो कागदस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा प्रश्नवाचक वर्ड, कस्य आवश्यकताया। मीन किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कागज की, जो हम 1 वर्ड में पढ़ चुके हैं, पहला प्रश्न कर चुके हैं। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चम भवेत्। विश्राम गृह में आराम करने के लिए सुनिश्चित भवेत् मीन विश्राम गृह
तो कुत्र, ये जगह का नाम है विश्राम गृह, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कुत्र प्रयोग हो जाएगा। सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, मीन कस्मिन, सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, सब पत्रों के लिए कैसी सुरक्षा होगी, सब कागज पत्र कैसे संभाल कर रखेंगे, कंप्यूटर में। इसका आंसर कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब जो हैं उपचार के लिए जाते हैं चिकित्सालय में, तो उपचारार्थम के प्लेस पर क्या आ जाएगा, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो किमर्थम का प्रयोग हो जाएगा, प्रश्नवाचक वर्ड आ जाएगा किसकी जगह, उपचारार्थम की जगह। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण मनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुतः, अब आपको विशेषण और विशेष्य को मिलाना है, तो मैं सीधा इनको मिलाकर ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे संपूर्ण विशेषण है और भारत क्या है, विशेष्य। संपूर्ण किसकी विशेषता बता रहा है, भारत की। अब आपका जो है प्रश्न, मौखिकम, मौखिक बोलना जो है किसकी विशेषता है, ज्ञानम, ज्ञान को ही बोलकर बताया जाता है ना, तो ज्ञानम विशेष्य है और मौखिकम विशेषण है। मनोगता, मनोगता की, मन, मन के अनुसार क्या होता है, कार्याणी, कार्याणी की विशेषता विशेषण मनोगता, मन के अनुसार ही कार्य होते हैं, तो कार्याणी विशेषण शब्द यूज हो रहा है, विशेष्य। टंकिता, टंकिता होता है, टंकिता मीन काले, टंकिता विशेषण और काले विशेष्य, समय की विशेषता बता रहा है। महान, महान जो है विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष्य महान कौन होता है, उपकारः, उपकार करने वाला महान होता है। मुद्राविहीना, मुद्राविहीना का मीन पैसे के बिना क्या है, विनिमया, विनिमय नहीं, मुद्राविहीना का विशेषण है और विशेष्य शब्द है विनिमया। ये थे आपके 4 प्रश्न। अब 5वां प्रश्न है, अधोलिखित पद संधि कृत्वा लिखतः, अब इसको जोड़कर बताना है। पदस्य धन अस्य क्या बन जाएगा, यहाँ पर य और अ, या बन जाएगा मिलकर, पदस्यास्य, पदस्यास्य। तालपत्र धन ऊपरी, ऊ की मात्रा, अब तालपत्रो ओ बन जाए, त्र और ऊ मिलकर बन जाएंगे ओ की मात्रा, तो तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि, ऊ का लोप हो जाएगा, ओ की मात्रा। च धन अतिष्ठत, चातिष्ठत, अ का लोप, चातिष्ठत, आ की मात्रा में चेंज हो गया। आपको पहले संधि सीखने के लिए संधि के गुणों के बारे में जानना आवश्यक होगा। करगद धन उद्योगे, करगद होता है कागज, तो इनको मिला के क्या बन जाएगा, करगदोगे उद्योगे, ऊ का लोप। क्रय धन अर्थम, क्रयार्थम। इति धन अन्यो, इत्यन्यो, इत्यन्यो, छोटी ई की मात्रा का लोप, आधा अक्षर त, इत्यन्यो। ये हैं आपके 5 प्रश्न। उपचार धन अर्थम उपचार्थम। 6ठा प्रश्न,
उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्य निर्माणं कुरुतः। अब आपको यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। पद दिए गए हैं, उन पदों के वाक्य बनाने हैं। सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस। जिज्ञासा होता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा। तो इसका संस्कृत में वाक्य क्या बनेगा? मम मनसि वैज्ञानिकानां भविष्ये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में क्या है? वैज्ञानिक बनने की इच्छा है। जब वैज्ञानिक विषय पढ़ने की इच्छा है, जिज्ञासा है। तो आवश्यकता से आप कुछ भी वाक्य अपना बना सकते हैं। आवश्यकता होती है नीड, जरूरत। अध्येतवे लेखानर्थम कागदस्य आवश्यकता नास्ति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं रहेगी। सामग्री होती है अपनी वस्तुएं, जो भी सामग्री होती चाहिए, हवन सामग्री, जब किसी काम के लिए कोई भी सामग्री चाहिए। लेखन सामग्री वृक्षाणाम बल्कलेन निर्मीयते। लेखन सामग्री के लिए ही वृक्षों का निर्माण होता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या करना है? पर्यावरण सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विश्राम गृहम, आराम गृह। नगरे विश्राम गृहम अस्ति। नगर में विश्राम घर है, आराम करने के लिए घर है, विश्राम गृहे। उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रत्यज्य रिक्तस्थानं पूरति कुरुत। अब आपका प्रश्न नंबर 7, लास्ट प्रश्न इस पाठ का। कोष्ठक से शब्द छांट कर चतुर्थ विभक्ति से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मीन सभी के साथ क्या होगा? चतुर्थ व्यक्ति का लगाना है, उसके अनुसार बदलना है। भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुकाय हो गया भिक्षुक का भिक्षुकाय। अब खाली स्थान पुस्तकम देहि, छात्रा का क्या बन जाएगा? छात्राए। चतुर्थ विभक्ति में चेंज कर रहे हैं ना, तो छात्राए पुस्तकम देहि, पुस्तक छात्रों को पुस्तक देनी है। तो अहम वस्त्राणि ददामि, ब्रैकेट में क्या है? निर्धनाय। निर्धन का क्या हो जाएगा? निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। पठन रोचते, लता का लताए। पठन रोचते, लता जो है पढ़ने में रुचि रखती है। रमेशा, सुरेश है, अब उसको ब्लैंक्स में तो क्या हो जाएगा? सुरेशाय अलम। रमेशा सुरेशाय अलम। नमः अध्यापक, अब क्या बनेगा? अध्यापकाय नमः। अध्यापक को नमस्कार, अध्यापकाय नमः। तो ये थे छात्रों आपके प्रश्नाभ्यास डिजी भारतम पाठ के। तो जिन्होंने पाठ को पहले नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, पहले उसको पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको ये प्रश्न अभ्यास बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।